अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशान सारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम लोग बना रहे हैं क्रीमी चिकन कॉर्न, जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। हमारे घर में तो इस रेसिपी को बहुत इंजॉय किया गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी इफ्तार के टाइम पर अपने घर वालों को ये रेसिपी चेक करवाएं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी फाइनल लुक देखें कितनी मज़े की थी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लोगों ने लेना है एक बाउल। उसके अंदर आप लोगों ने चिकन डालना है। अच्छा, चिकन आप लोगों ने बोनलेस यूज़ करना है। उसको आप लोगों ने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। सबसे पहले एक बाउल में आप लोगों ने दही डालना है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका डालना है, चिली सॉस डालना है और सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने 1-1 चम्मच के करीब डालनी है। उसके बाद हम लोगों ने घर के सिंपल बेसिक से मसाले डालने हैं, इसमें शामिल है जी नमक, बीज वाली मिर्च जाएगी, खुशक धनिया जाएगा, पिसी मिर्च जाएगी और काली मिर्च जाएगी। ये बेसिक से आप लोगों ने मसाले डालने हैं। अच्छा, मैंने ना अपने हिसाब से मतलब सारे स्पाइसेस डाले थे, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास था गार्लिक पाउडर, वो मैंने डाल दिया। अगर आप लोगों के पास वो नहीं तो आप लोग इसके अंदर फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन डालना है और आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, क्योंकि आप लोगों ने जब भी इस चिकन को बनाना है तो कोशिश किया करें कि उसको अच्छे से आप लोग मैरिनेट किया करें। कम से कम आप लोग आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दिया करें। उसके बाद एक पैन लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल की मिकदार नहीं डाली, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ चिकन को गलाना है। क्योंकि जब हम लोग इसको कॉर्न के अंदर डालेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर ही ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो उसके अंदर ना मतलब अच्छे से उसकी मतलब बॉन्डिंग सी ना नहीं होगी। तो आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ इतना करना है कि इसके अंदर सिर्फ चिकन पक जाए, क्योंकि इसके अंदर साथ ही आप लोगों ने शामिल कर देना है जी पानी। चिकन को आप लोगों ने अच्छे से हिलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर चिकन के जो क्यूब्स है ना उसको हम लोगों ने तोड़ना नहीं है, इसीलिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। अच्छा, मैं यहाँ पर ना हल्दी डालना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में डाल दी। तो मुझे लग रहा था कि ये जो मिर्च है ना पिसी, ये भी थोड़ी सी कम है, स्पाइसी ज़्यादा करने के लिए मैंने शामिल की थी। तो आप लोगों ने स्टार्ट में इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर लेनी है, क्योंकि हल्दी से इसका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा आया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला था, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी मौजूद था, फिर मैंने इसके अंदर बंद गोभी कटिंग की। ये वैसे बिल्कुल ही मैंने ना टेस्ट के लिए हल्की सी डाली थी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ओरिगेनो शामिल कर देना। अच्छा, आजकल मुझे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप लोग भी जब भी फ्राई आइटम कोई भी बनाए तो ओरिगेनो का लास्ट में इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। जब चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, फिर आप लोगों ने तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। इसको अच्छे से आपने पकाना है। तो देखिए इसका कितना क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। लास्ट में आप लोगों ने हरा धनिया कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर देना है। उसको आप लोगों ने एक कटोरी में निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा मटीरियल है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद एक बाउल लेना है, उसमें आप लोगों ने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है, टोटीला रैप ले लेना है। अच्छा, ये आप लोगों को 2 किस्म की मिलती हैं, बड़ी भी होती हैं, तो आप लोग दोनों में से जो आपको पसंद है आप ले सकती हैं। सिर्फ इसमें इतना फ़र्क होगा, जब आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है तो वो ज़रा बड़ी साइज़ की कॉर्न बन जाएगी। अगर आप लोगों ने इस तरह मेरी तरह छोटी ली है तो वो ज़रा छोटी टाइप की ना आपकी कॉर्न बन जाएगी। साथ ही एक कटोरी में आप लोगों ने मैदा डालना है, उसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है। अच्छा सा आप लोगों ने थिक सा बैटर बना लेना है। इसको आप लोगों ने थिक ही रखना है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब इस कॉर्न को अच्छे से जोड़ने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। प्लेट में आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए मतलब डस्ट मैदा भी डाल देना। उसके अंदर आप लोगों ने टोटीला रैप ले लेना। अच्छा, ये मैं ना कम से कम 1-2 दिन पहले ही ले आई थी मार्ट से। तो अगर आप लोग मेरी तरह इस तरह 1-2 दिन पहले ले आएंगे तो फिर आप लोगों ने इसको बनाने से पहले कम से कम 1 मिनट का ओवन में टाइम लगाना है। इससे ये होगा कि ये आपकी जो रोटी है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। जब आप लोग इस तरह इसको फोल्डिंग करेंगे ना तो ईजिली अच्छे से ना चिपक जाएगी, सारी चीज़ें ना अच्छे से सेट हो जाएगी। इसको आप लोगों ने हाथों की मदद से अच्छे से दबाना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने सारी रैप की जो रोटियां उसकी कटिंग करने के बाद इस तरह से कोन बना के इसको एक ट्रे में रखते जाना है, और इसको कम से कम 5-6 मिनट का आपने रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो जितनी भी कोन थी हम लोगों ने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब हम लोग इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। एक चम्मच की मदद से आप लोगों ने सारी कोन के अंदर आप लोगों ने जो चिकन की फिलिंग बना के रखी थी वो अच्छे से इसको चम्मच के साथ दबा के आप लोगों ने सेट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जो मैदे के साथ इसकी कोटिंग करके इसको बंद किया था ना, तो इससे ये बिल्कुल भी आपकी जो कोन है ना नहीं खुलेगी। चिकन डालने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले ड्राई जो मैदा था इसके अंदर मैंने वैसे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया था। सबसे पहले इसकी आप लोगों ने अच्छे से कोटिंग करनी है, फिर आप लोगों ने इसको अंडे के अंदर डिप करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो सारा प्रोसेस है ना वो बहुत ही आहिस्ता से करना है, मतलब धीमे हाथों से। ये ना हो कि आप लोग जल्दी से करें तो आपकी जो कॉर्न की फिलिंग है वो निकल जाए। सबसे पहले मैदे डस्ट के अंदर आप लोगों ने इसको शामिल करना है, फिर अंडा डालना है, फिर लास्ट में आप लोगों ने ब्रेड क्रम्ब डालनी है। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने ब्रेड को फ़ौरन से नहीं दबाना। ये कोटिंग का जो मैंने सारा प्रोसेस किया है इसको कम से कम आप लोगों ने 2 दफ़ा इसी तरह करना है।
सेकंड, आप लोगों ने जब आप लोगों ने लास्ट में इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, फिर आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबाना है ताकि सारे जो ब्रेड क्रम्स है ना वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो हमारी जो सारी कोन है वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आके हम लोगों ने कम से कम 10 मिनट का इसको रेस्ट दिया था। जब भी आप लोग इस तरह कोई डोनट बनाए या कोन बनाए तो इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में लाजमी रखा करें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब फ़ौरन आप लोग इसको फ्राई करते हैं ना तो इसकी जो कोटिंग है वो ऊपर से उतर जाती है। 10-15 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप लोगों ने वो लेना है कढ़ाई, उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है, उसको अच्छे से गर्म करना है और सारी कोन आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है। जो हमें अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों ने सारी कोन को इसके अंदर डालना है। फ़ौरन आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना। एक तरफ से अच्छे से पकने के बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए कितनी मज़ेदार और क्रीमी से हमारी जो कोन है ना वो फ्राई हो रही है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से आप लोग इफ्तार के टाइम पे क्या चीज़ें बनाते हैं? वैसे मेरी तो यही कोशिश होती है कि रमज़ान के हवाले से जो भी फ्राई आइटम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो आसानी से आप लोग घर पे बना सकें। और जो भी लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं वो मेरे साथ कमेंट में लाजमी शेयर किया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। सारी जो हमारी कोन है वो हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम लोग इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे, इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। जब भी आप लोग कोई भी रेसिपी ट्राई करें या घर पे कोई भी डिश बनाएं तो इसको लास्ट में आप लोग अच्छे से डेकोरेट किया करें, क्योंकि जो लास्ट फाइनल लुक होती है ना वही हमारी डिश की जान डालती है। तो यहाँ पर देखें कि हमारी अच्छे से क्रीमी चिकन कोन जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको आप लोग मायोनीज या केचप के साथ सर्व करें। इफ्तार के टाइम पे अपने घर वालों को ये रेसिपी लाजमी ट्राई करवाएं कि आप लोगों के घर वालों को ये रेसिपी कैसी आई, पसंद आई है या नहीं आई। तो लास्ट में मैं आप लोगों को ये कटिंग करके दिखाती हूँ, इसका अंदर से जो टेक्सचर है वो कितना मज़े का और क्रीमी है। तो देख सकते हैं कि कॉर्न जो है वो बिल्कुल भी अंदर से नहीं टूटी और मज़ेदार सी हमारी क्रीमी चिकन कॉर्न रेडी हो चुकी है। अच्छा, जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं ना तो वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट लाजमी कर दिया करें। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लास्ट में फाइनल लुक आप लोग देख के आपके मुंह में भी पानी आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।